नमस्कार, सत श्री अकाल सभी किसान भाइयों को। अपनी भैंस अक्सर ब्याने के बाद 4-4, 5-5 महीने या 6 महीने तक भी हीट में नहीं आती। अगर हीट में आती भी है तो वह गाभिन नहीं ठहरती। कई बार तो हम पूरा साल ही ब्याने के बाद भैंसों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं, पर भैंस हमारी गाभिन नहीं होती। फिर हम थक हार कर ऐसी भैंसों को बेचने में ही भलाई समझते हैं। पर हमारी भैंसें हीट में आ सकती है और गाभिन भी रह सकती है। एक नुक्ता मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यह नुस्खा बहुत सारे किसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया है और 70-80% इसके रिजल्ट भी किसानों को मिले हैं। यह वैज्ञानिक तर्क पर पूरा उतरता है। अगर आप सही तरीके से इसे अप्लाई करेंगे तो भैंस ब्याने के 2-3 महीने बाद ही हीट में आएगी और गाभिन भी रहेगी। 70% तक हमारा यह मसला हल हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जानकारी पूरी मिल सके। अगर चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सही इलाज तभी संभव है जब हमें बीमारी के कारणों के बारे में पता हो। जब हम किसी बीमारी की जड़ ढूंढ लेते हैं तो उसका इलाज करना फिर आसान हो जाता है। तो पहले हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि क्यों हमारी भैंस 5-5, 6-6 महीने तक हीट में नहीं आती, गाभिन नहीं होती। फिर हम उस नुक्ते के बारे में या उस नुस्खे के बारे में बात करेंगे जब हमारी भैंस ब्याने के 4-5 महीने बाद तक भी हीट में नहीं आती। तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है, जो बड़ा कारण है, पशु के शरीर में एनर्जी की कमी है। इसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। ब्याने के बाद 4-5 महीने तक पशु अपनी पूरी ताकत से ज़्यादा दूध देते हैं। दूध उत्पादन बढ़ने के कारण पशु के शरीर की रिकवरी पूरी तरह नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी का काफ़ी सारा हिस्सा दूध बनाने में चला जाता है। शरीर में एनर्जी की कमी होने के कारण बच्चेदानी को सही हालत में आने के लिए समय लग जाता। अंड से जहाँ अंडा बनता है, जिसको ओवरी हम बोलते हैं, वो भी सुस्त होने लगती है और अंडा सही समय पर नहीं बन पाता। ये बनता भी है तो कमजोर अंडा बनता है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस वजह से पशु हीट वाले लक्षण नहीं दिखाता। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले पशु की डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर पशुपालक इस तरफ ध्यान नहीं देते। पशु के शरीर के अंदर कीड़े बन जाते हैं, मलप बन जाते हैं, जो खुराक का काफ़ी सारा हिस्सा खा जाते हैं। इसलिए साल में आप 2 बार कीड़ों वाली गोलियां अपने पशुओं को जरूर दें। अगली बात, पशु की एनर्जी संबंधी जरूरत को समझते हुए हमें प्रॉपर खुराक पशु को देनी है, जिसमें सभी पोषक तत्व पूरी मात्रा में हो। एनर्जी के लिए पशु को अनाज सही मात्रा में दें। जो खुराक हम देते हैं उसके अंदर 2-3 किस्म की खली जरूर होनी चाहिए। जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए हम बाईपास फैट भी खुराक में ऐड कर सकते हैं ताकि शरीर में एनर्जी की कोई कमी ना हो। इसके अलावा खुराक में मिनरल्स की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी। जो प्रजनन क्रिया है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, पोटाशियम, जिंक या कोबाल्ट, इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। इसलिए खुराक में 80 क्वालिटी का मिनरल मिक्सर जरूर ऐड होना चाहिए, जरूर हम उसमें ऐड करेंगे। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो 50% मसला हमारा हल हो जाता है। अगर फिर भी हमारा पशु हीट में नहीं आता तो अब नोट करें जय खास नुक्ता। तो सबसे पहले हमें लेना है 500 ग्राम गुड़। गुड़ में काफ़ी तरह के मिनरल जो होते हैं जो पशु को हीट में लाने में मदद करते हैं। ये पुराना नुक्ता है, पुराने समयों से हमारे जो बुजुर्ग पशु को गुड़ वगैरह देते रहे हैं, उससे पशु हमारा हीट में आ जाता है। तो दूसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे हम 200 ग्राम मेथी के बीज। बड़ी मेथी के बीज लेने हैं, क्योंकि मेथी दो तरह की होती है।
एक मेथी छोटी होती है, इसको छोटे बीज होते हैं, एक दूसरी मेथी होती है, बड़े बीज होते हैं। मेथी के हमने बड़े बीज लेनी है 200 ग्राम। तीसरी चीज़ 50 ग्राम हमने सौंठ लेनी है। सूखी अदरक इसको बोलते हैं, सूखी अदरक का पाउडर होता है, सौंठ बोल देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बाज़ार से हमें आसानी से मिल जाएँगी। अब इसे तैयार कैसे करना है? मेथी का हम पाउडर बना लें, सौंठ का जो पाउडर बना बनाया होता है मिल जाता है बाज़ार से, और गुड़ उसको कूट कर हम बारीक कर लें। इन सभी को तीनों चीज़ों को मिलाकर लड्डू से बना लें ताकि पशु को आसानी से खाने के लिए हम दे सकें, या एक दिन की खुराक बन जाती है। गर्मियों के मौसम अब चल रहा है, ऐसे मौसम में हम 1 दिन छोड़कर कुल 10 दिन हमारे जानवर को खिलाएँगे। 10 दिन आपको ये देना होगा। आप देखेंगे कि 15-20 दिनों के बाद आपकी भैंस हीट में आ जाएगी। पर याद रखिएगा, पहली बार जब हीट में आए तो हमें पहली बार एआई नहीं करानी। जब 21-22 दिन बाद आपकी भैंस दोबारा हीट में आएगी, तब हम उसको एआई करवाएँगे या टीका लगवाएँगे या कुदरती तौर पे उसको मिलाएँगे। तो एक और ज़रूरी बात आपने जहाँ ज़्यादा रखनी है, भैंस की तारें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पानी जैसी पतली होनी चाहिए। अगर भैंस की तारों में जो डिस्चार्ज देती है उसमें सफ़ेदी है या दूधरा जैसा कोई रंग आपको दिखाई देता है, तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी हालत में पहले आप डॉक्टर से सफाई करवाएं बच्चेदानी की, उसके बाद ही एआई कराएं। उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आपकी भैंस ब्याने में 2-3 मास हो गए या 4 मास हो गए नहीं बोलती, तो इस तरीके को आप ज़रूर आज़माएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दूसरे दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।